Hello, Namaskar everyone. This is Abhishek. Welcome back to Vedas. Today's topic is types of prepositions. Okay. आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, व्हाट आर प्रीपोजिशंस, एंड उसके काइंड्स भी जो है मैंने बताया था। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी, मतलब अब उसका यूज़ कैसे करें। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस तो आपको पता चल गया कि 5 प्रकार के जो है 5 प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं, बट अब उसका यूज़ कैसे करें। ओके, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी, इस वीडियो में हम यह जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिटी कितने तरह के होते हैं? वो 5 तरह के होते हैं। पहला क्या है आपका? प्रीपोजिशंस फॉर टाइम। सेकंड है प्रीपोजिशंस फॉर प्लेस। थर्ड है प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन। फोर्थ है प्रीपोजिशंस फॉर एजेंट। एंड फिफ्थ है आपका प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब जो है हम इन पांचों के बारे में एक एक करके जो है सबको डिटेल्स में जो है एग्जाम्पल के साथ जो है समझेंगे। ओके, तो अब जो है हम लोग सबसे पहला जो टाइप है प्रीपोजिशन का वो है प्रीपोजिशंस फॉर टाइम। ओके, डेफिनेशन क्या है इसका आपका? प्रीपोजिशंस फॉर यूज्ड फॉर टाइम ऑफ डिफरेंट नेचर्स। ऐसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जो कि हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम प्रीपोजिशंस फॉर टाइम कहते हैं। ओके, इसका क्या क्या एग्जांपल है? इन है, ऑन है, एट है और एटसेट्रा, ये सब है ना। तो इसका यूज जो है अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग बेसिस के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑन का इस्तेमाल कहाँ होता है और एट का इस्तेमाल कहाँ होता है, यह जो है हम लोग अभी समझेंगे। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे एक जो है देखते हैं ड्राइंग। ओके, जैसे कि ये एक मैंने एक ड्राइंग बनाया। ओके, एक क्रॉस बनाया, एक और यहाँ पे क्रॉस बनाया, एक क्रॉस यहाँ पे बनाया। इन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑन का इस्तेमाल कहाँ होता है, एट का इस्तेमाल कहाँ होता है, अभी इसको समझते हैं। एट का इस्तेमाल हम लोग जो है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घड़ी का जब टाइम बताना हो। ओके, जैसे अगर मैं बताऊं कि आई विल रीच देयर एट 9 o'clock, है ना, तो एक स्पेसिफिक टाइम हुआ छोटे समय के लिए, तब हम लोग जो है एट का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक टाइम हो गया, मान लीजिए टाइम का एक पीरियड है, स्पेसिफिक टाइम 8 o'clock, तो वो इस छोटे से समय के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन ऑन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ऑन का इस्तेमाल हम लोग डेज के साथ करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्पेसिफिक टाइम से वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें ये भी आ जाता है ऑन। ठीक है, अब इन का इस्तेमाल क्या होता है? लार्जर टाइम के लिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इन 1970, इन 2002, इन जनवरी, इन फरवरी, मंथ्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है ईयर के साथ इस्तेमाल करते हैं इनका। ओके, तो उसमें जो है ये आपका ये तीनों को वो कवर कर लेते हैं, है ना। तो एक लार्जर टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं इनका। एट हो गया स्पेसिफिक टाइम के लिए, ऑन हो गया आपका डेज के साथ, जैसे थोड़ा सा बड़ा, इन हो गया लार्जर, है ना, लॉन्गर टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका जो है एग्जांपल्स हम लोग जो है देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है? वी इंजॉयड अ लॉट इन समर। हम लोगों ने समर में बहुत जो है इंजॉय किया। तो यहाँ पर जो है क्या है आपका? इन। समर एक सीजन हो गया, लॉन्गर पीरियड के लिए चलता है ना, 2-3 महीने के लिए रहता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन का जो है इस्तेमाल किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडे। ऑन हर बर्थडे, है ना, वह जो है अपने बर्थडे पे उसे बहुत सारा जो है गिफ्ट मिला। तो ऑन हर बर्थडे, बर्थडे, डे आ रहा है कोई, है ना, स्पेसिफिक एक डेज के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम है, तो ऑन का इस्तेमाल किए। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई विल कॉल यू एट 9 PM। मैं आपको 9 बजे जो है
कॉल करूँगा। तो स्पेसिफिक टाइम है ना, टाइम से रिलेटेड है, घड़ी से रिलेटेड है, स्पेसिफिक टाइम के लिए बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोगों ने एट का इस्तेमाल किया। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे 4 में वी विल कम ऑन मंडे, फिर से डेज का टाइम है, डेज बता रहा है, डे के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑन लिया, है ना। इस तरीके से प्रीपोजिशंस फॉर टाइम समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग सेकंड टाइप के प्रीपोजिशंस को जरा देखते हैं। सेकंड टाइप का प्रीपोजिशन क्या है आपका, प्रीपोजिशंस फॉर प्लेस। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, प्रीपोजिशंस आर यूज्ड फॉर प्लेसेस आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस फॉर प्लेस। ओके, एग्जांपल क्या है, इन, ऑन, एट, एटसेट्रा, और भी है ना। तो मेनली ये है आपका क्या क्या, इन, ऑन, एट। उसी तरह जैसे कि प्रीपोजिशंस फॉर टाइम के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया, उसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को भी जो है उसी तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन को लार्जर प्लेसेस के लिए, ऑन को स्मॉलर प्लेसेस के लिए, और एट को स्पेसिफिक प्लेस के लिए। इन जैसे कि इन इंडिया बोले, है ना, एक कंट्री के बारे में जब यूज़ कर रहे हैं तो इन इंडिया, इन अमेरिका, इन इंग्लैंड, इस तरीके से जो है बोलेंगे। ऑन का जब बोले तो कोई ऑन मतलब कोई चीज़ सटा हुआ, कोई चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, तो उस वक्त जो हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, स्पेसिफिक प्लेस के लिए, है ना। जैसे कि कोई कुछ भी बोलेंगे कि ही इज़ स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, है ना, इस तरीके से स्पेसिफिक प्लेस के लिए। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि आपका एक टेबल बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर जो है कुछ पॉट एक रखा हुआ है, ओके, गुलदस्ता रखा हुआ एक, है ना। तो यहाँ क्या है, पॉट कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ, मतलब जैसे पेन मेरे हाथ के ऊपर, ऑन, देख पा रहे हैं, ऑन, है ना, ऊपर रखा हुआ है। और कोई जब चीज़ होता है इन का इस्तेमाल, कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर हो, कोई चीज़ के अंदर, बाउंड्री के अंदर। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि यह ढक्कन मेरे हाथ के अंदर है ना, तो द कैप इज इनसाइड माई हैंड, है ना। तो इनसाइड मतलब अंदर हो गया, फिलहाल वो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं कोई चीज़, द बुक इज इनसाइड द बॉक्स, इन द बॉक्स, तो मतलब बॉक्स के अंदर, बाउंड्री के अंदर है ना, इस प्रकार से। तो इनका हम लोग इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कोई चीज़ जब अंदर हो ऑलरेडी। ऑन का इस्तेमाल कोई चीज़ जब ऊपर रखा हुआ लेकिन सटा हुआ होना चाहिए, है ना। एट का इस्तेमाल कोई स्पेसिफिक प्लेस के लिए जब इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या है आपका। फर्स्ट है स्टूडेंट्स स्टडी इन लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स जो है लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एक बाउंड्री है लाइब्रेरी उसके अंदर है, तो इसलिए हम लोग जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, है ना, बुक्स जो है वो टेबल पर है, कुछ बुक्स टेबल पर है, ऑन द टेबल, बुक्स टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन इस्तेमाल किए। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका, ही वॉज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ, छत पर वो पतंग उड़ा रहा था, है ना, तो छत के ऊपर चल रहा है, ऑन द रूफ लगा दिए। फोर्थ नंबर, शी इज स्टैंडिंग एट द डोर, वह जो है डोर के पास जो है खड़ी है, तो एट द डोर लगाएं। एट का इस्तेमाल और भी कहाँ करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे प्लेसेस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई विलेज का नाम हो गया, है ना, ढोलपुर, ढोलकपुर, कुछ इस तरीके से। जैसे कि छोटा भीम लिव्स एट ढोलकपुर, तो एट लगाएं स्मॉल प्लेसेस के लिए, है ना, विलेज के लिए। बट अगर टाउन रहे, सिटी रहे, तब क्या करेंगे, तब हम लोग जो है इन द टाउन, इन द सिटी जो है कहते हैं, वहां पर इन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उस सेंस में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, वो है प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन। ओके, डेफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशंस यूज्ड
टू शो डायरेक्शन, ऐसे प्रीपोजिशंस जो डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे टू, टूवर्ड, थ्रू, इनटू एटसेट्रा। और भी है जैसे अक्रॉस, है ना, आपका हो गया थ्रू, ये सब चीज़ें है ना। अब इसका जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस में कि कैसे जो है इसका एक एक एग्जाम्पल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है। पहला है ही वेंट टू मुंबई, वह मुंबई गया। डायरेक्शन शो कर रहा है, कहाँ गया, मुंबई। डायरेक्शन शो कर रहा है, मुंबई की ओर गया, है ना, तो टू मुंबई। यहाँ पर हम लोग का क्या है, प्रीपोजिशन टू। सेकंड क्या है आपका, सी जम्प्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में जंप कर गई, है ना। जंप डायरेक्शन दिखा रहा है, एक मूविंग एक्शन, है ना। इनटू द रिवर, इनटू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और इन का इस्तेमाल करते हैं कहाँ, उसको जो है समझिए। इन का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ कोई चीज़ ऑलरेडी रखा हुआ हो, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर, बॉक्स के अंदर जैसे बुक रखा हुआ हो, वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन इनटू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पर डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो मूविंग पोजीशन में है, मूव कर रहा है, अभी वो मूविंग स्टेट में है, तो वहाँ पर तब हम लोग क्या करते हैं, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ मूविंग स्टेट में है तो इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो सी जम्प्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में जंप कर गई, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, इनटू द रिवर। इन द रिवर नहीं इस्तेमाल करेंगे, इनटू द रिवर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो मूविंग स्टेट में है। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स मी, टुवर्ड मी, कोई जो है मेरे और आ रहा है, मेरे और आ रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। टुवर्ड आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन फॉर डायरेक्शन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, ही इज गोइंग थ्रू द टनल, वह जो है टनल से जा रहा है, मतलब किसी चीज के आर पार जाना, तो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू द टनल, एक टनल है, टनल के आर पार जो है वो जा रहा है, तो गोइंग थ्रू द टनल, है ना। इस तरीके से जो हम लोग इन प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका प्रीपोजिशन है, वो है आपका प्रीपोजिशंस फॉर एजेंट। प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है आपका, प्रीपोजिशन फॉर एजेंट इज यूज्ड फॉर अ थिंग which is cause of another thing in the sentence। कोई भी सेंटेंस है, कोई कार्य जब किसी के द्वारा, किसी के थ्रू जो है किया जाता है, तब हम लोग जो है वहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ फॉर एजेंट क्या है आपका, बाय है, विथ है, ये सब है ना। खासकर ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, व्यक्तियों के लिए या किसी जानवर के लिए, किसी के थ्रू जब कोई चीज़ होता है एक्चुअल में, तब हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। एग्जांपल्स आपका जैसे कि जो है समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल से कि क्या है एग्जांपल। फर्स्ट है आपका जैसे कि द बुक इज़ रिटन बाय कालिदास, कोई बुक जो है लिखा गया है कालिदास के थ्रू, जैसे कि आपका शकुंतला। शकुंतला जो है कालिदास के थ्रू, कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया है, तो हम लोग वहाँ क्या लगा रहे हैं, बाय। बाय क्या हो गया, एजेंट हो गया, है ना, किसी के द्वारा हो रहा है कोई कार्य, तब जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन फॉर एजेंट का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, कार्य, कोई खास कार्य उसके द्वारा जो है किया गया, कंप्लीटेड, पूरा किया गया, तो द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, तो बाय क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन फॉर एजेंट। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि द रोड वाज बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो बाय जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है किसी के द्वारा, जब सेंस में आता है, तब हम लोग प्रीपोजिशन फॉर एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। बाय का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है आपका, पेसिव वॉइस बनाते वक्त। एक्टिव से पेसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं, चेंज करते हैं सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में, तब हम लोग बाय का जो है इस्तेमाल करते हैं। बाय प्लस एजेंट लिखा रहता है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस पे, वो है आपका प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसको हम प्रीपोजिशंस फॉर डिवाइस भी कहते हैं, मशीन भी कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशंस विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसको प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट क्यों कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या कोई भी मशीन के साथ जब हम
प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रीपोजिशंस क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि बाय, विद, ऑन, एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट। ओके, बाय जो है आपका प्रीपोजिशंस फॉर एजेंट में भी था, विद भी था, लेकिन वहां पर पर्सन्स के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग वही प्रीपोजिशंस जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ या कोई डिवाइस या कोई मशीन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर है? एग्जाम्पल्स जो है सेंटेंस में अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? जैसे कि सी कम्स बाय बस एवरी डे, वह जो है एवरी डे बस से आती है। तो बस क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक मशीन हो गया, है ना? तो उसके साथ हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? बाय। बाय क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है जैसे कि ही ओपन द लॉक विद की। की क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंट है, उसने जो है ताला चाबी से खोला। तो चाबी जो है क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया, चाबी के द्वारा। विद आपका यहाँ पर क्या हो गया? विद प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके, क्योंकि विद को हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल किया है ना? नेक्स्ट एग्जांपल है आपका आई रोट अ लेटर विद द पेन। मैंने पेन के सहायता से एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। ओके, पेन क्या हो गया? पेन भी आपका इंस्ट्रूमेंट। उसके साथ मैंने कौन सा जो है प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया? विद। तो विद क्या हो गया? प्रीपोजिशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना? आई थिंक अब जो है आप सभी एक एक करके जो है सभी टाइप्स को जो है प्रीपोजिशन के टाइप्स को जो है समझ गए होंगे, है ना? तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, है ना? इस पर आपका जो है वैल्यूएबल फीडबैक दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।